नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शुक्ला और हमारे चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने कंप्लीटली ह्यूमन मेल जेनाइटल ऑर्गन से लेकर के गैमीट्स और स्पर्म तक, यानी कि स्पर्म तक पूरा पढ़ा दिया है। वहीं अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल में भी मैंने सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से लेकर के फीमेल में ओवम तक के स्ट्रक्चर को और ओवरी में कैसे ओवम का फॉर्मेशन होता है उस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को समझा दिया है। अब हमारा अगला टॉपिक आज हम लेते हैं गैमेटोजेनेसिस। स्टेप्स ऑफ वेरियस इवेंट्स ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बहुत प्रॉपर ढंग से आप सबको समझाया हुआ था कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। सिंपल वे में अगर हम एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो हमें पता है कि प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स इनसाइड द गोनेड्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। लाइक मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होना और फीमेल गोनेड के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होना क्या है, अपने आप में गैमेटोजेनेसिस है। तो स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस और ओवम के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम oogenesis बोलते हैं। चलिए आज हम हल्का सा पहले स्पर्मेटोजेनेसिस को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम बेसिक स्ट्रक्चर पर जाते हैं। हमने आपको टीएस ऑफ टेस्टीज बताया था। उस टीएस ऑफ टेस्टीज में हमने बताया था कि क्या होते हैं टेस्टीज के अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कैसे होते हैं, जब उसका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो हमें राउंडेड दिखाई देते हैं। ये मेनली हमें अपने मेन कंटेंट पे फोकस करना है। ये क्या था, ये थी जर्मिनल एपिथेलियम। क्लियर है ना। जर्मिनल एपिथेलियम के बाद हमने बताया था कि इस जर्मिनल एपिथेलियम की सेल्स में डिवीजन होता है और इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर्स बताए गए थे। इनके बीच बीच में कुछ सर्टोली सेल्स या फिर नर्स सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ये भी आपको पता होगा। तो मेनली हम बात ये कर रहे हैं कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस आखिर होता कहाँ है। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, इस जर्मिनल एपिथेलियम की कौन सी सेल्स हैं, ये हैं जर्म सेल्स। क्लियर है ना। और ये जो जर्म सेल्स हैं बहुत सारी, इन सेल्स में क्या होता है, डिवीजन होता है। क्लियर है ना। डिवीजन होकर के यहीं पर डिवीजन के बाद और मैच्योरेशन के बाद एक मैच्योर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो जर्नी है जर्म सेल से लेकर के स्पर्म के फॉर्मेशन तक की, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं और इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक पॉइंट साथ साथ और बताते चले कि ये प्रोसेस अपने आप में बहुत बड़े लेवल पे होता है। पर डे लगभग एक ह्यूमन मेल में 100 से लेकर के 200 मिलियन के बीच में स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जो जर्म सेल्स होती हैं, ये सिंगल जर्म सेल जब यहां से निकलती है उसके बाद इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है, बहुत बड़ा नंबर तैयार करती है। फिलहाल एक नॉर्मल सिचुएशन आप समझिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस यहां पर होगा। फर्दर चीजों को हम यहां पर एक टेबल की फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्पर्मेटोजेनेसिस 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप होती है मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकेंड फेज इज नोन एज ग्रोथ फेज एंड थर्ड फेज इज नोन एज मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। अब देखिए होता क्या है एक्चुअल में। सबसे पहले ये हम दिखा रहे हैं यहां पर, सपोज ये जर्मिनल एपिथेलियम की सेल है। ये जर्मिनल एपिथेलियम की सेल में डिवीजन हुआ, वहां से डिवीजन के बाद एक सेल बनी। जिस सिंगल सेल को हम यहां पर क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है ना। अभी स्टार्टिंग की फेज है, माइटोसिस हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें कितना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है, यानी कि ये स्ट्रक्चर अभी डिप्लॉयड है। ये जस्ट सिचुएशन कौन सी है, जो भी फिगर बताया था
कि जो सेमिनिफेरस टिब्यूल है उसके अंदर से जर्म सेल में एक डिवीजन हुआ और स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हुआ। ये स्पर्मेटोगोनिया इसके बाद डिवाइड करती हैं और कई बार डिवाइड करती हैं, ठीक है। तो इससे 2n, बहुत सारे 2n स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। ये सब 2n होंगे, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स अपने आप में डिप्लॉयड होंगे। तो इस कंप्लीट फेज को, ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड होकर बहुत सारी बन गई, यानी कि बहुत बड़ा नंबर, मिलियंस ऑफ नंबर डेवलप होगा और किसी एक की सिचुएशन को हम यहां डिफाइन करेंगे। इस एक सिंगल सेल को जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सॉरी, इसको हम स्पर्मेटोगोनियम बोलेंगे। क्या है? स्पर्मेटोगोनियम। सिंपल सी चीज है, गोनियम मतलब सिंगुलर अपेयर होता है, यहां पर प्लूरल अपेयर होता है, जैसी बहुत सारी सेल्स होती हैं, हम किसी एक की बात करते हैं तो उसको स्पर्मेटोगोनियम बोल देते हैं। ये कंप्लीट जो इतनी फेज है इसको हम मल्टीप्लिकेशन फेज में स्टडी करते हैं। यहां पर होने वाले सारे के सारे डिविजन्स माइटोसिस होते हैं और सारी सेल्स का नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होता है। कोई एक स्पर्मेटोगोनियम जिसकी सिचुएशन को हम देखते हैं, ये ग्रोथ फेज में जाती है। ग्रोथ फेज में कुछ टाइम के लिए ये डेवलप होती है। क्लियर है ना? डेवलप होने पर बहुत मेल में ग्रोथ फेज बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। वहीं जब हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में ग्रोथ फेज एक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन की होती है, हम वहां पर उसको डिस्कस करेंगे। ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है जो ग्रोथ फेज में पहुंच गया है, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या होगा? इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस डिवीजन, जिसे हम मियोसिस फर्स्ट बोलेंगे। कुछ बुक्स में इसी को फर्स्ट मियोसिस डिवीजन बोल देते हैं, या फिर कुछ बुक्स में इसको फर्स्ट मैच्यूरेशन डिवीजन भी बोलते हैं। फर्स्ट मैच्यूरेशन डिवीजन। समझने की कोशिश करिए, हमने आपको बहुत समझाया है इस चीज को बहुत अच्छे से कि जर्म सेल्स में क्या होती है? मियोसिस। तो यहां पर जर्म सेल्स में मियोसिस होती है और मियोसिस के बाद ये जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है वो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। यानी कि अगली जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसके मियोसिस फर्स्ट के थ्रू, ये क्या है? ये दोनों हैप्लॉयड स्ट्रक्चर हैं और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर होगा मियोसिस सेकेंड। क्या होगा इसमें? यहां पर होगा मियोसिस सेकेंड और 4 हैप्लॉयड स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएंगे। यह है यहां पर मियोसिस सेकेंड, या फिर आप कह सकते हो सेकेंड मैच्यूरेशन डिवीजन। 1 मिनट, कंफर्म हुआ ये? इसके बाद सेकेंड मैच्यूरेशन डिवीजन के बाद क्या होगा? यहां पर जो 4 सेल्स हमको दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी सेल, हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको स्पर्मेटिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पर्मेटिड। अभी हमारा परफेक्ट स्पर्म तैयार नहीं हुआ है। समझने वाली चीज और क्या है? एक चीज और आपको बहुत पहले बताई जाती है कि जब मियोसिस होता है तो एक सेल के डिवीजन के थ्रू 4 सेल्स बनती हैं। क्लियर है ना? अभी स्पर्मेटिड है, यानी कि एक राउंड सेल है। आपने जब एनिमल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा तो उसमें पढ़ा हुआ है कि एनिमल सेल में सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बीच में न्यूक्लियस होता है, इधर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, गोल्जी बॉडी होती है। ठीक है ना? एक टिपिकल स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। समझने वाली चीज यह है कि राउंडेड स्ट्रक्चर है। वहीं जब स्पर्म के स्ट्रक्चर को हमने आपके लास्ट वीडियोस में डाला हुआ है, स्पर्म का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है? स्पर्म में एक हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेड के बाद फिर एक नेक बनता है, फिर एक मिडिल पीस बनता है और फिर एक टेल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। यानी कि ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर स्पर्मेटिड है,
इसमें मॉडिफिकेशन होगा, इसमें चेंजेस आएंगे और चेंजेस के बाद ये राउंडेड स्ट्रक्चर इस एलोंगेटेड स्ट्रक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फॉर्म में मॉडिफाई होगा, या फिर ये कह सकते हैं इस स्पर्मेटिड का डिफरेंशिएशन होगा स्पर्म की फॉर्म में, और इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये जो स्पर्मेटिड है, जो एक राउंडेड बॉडी है जो मूव नहीं कर सकती क्योंकि उसमें टेल ही नहीं है, तो मूव कैसे करेगी, तो एक मोटाइल, एक इमोटाइल स्पर्मेटिड का मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट होना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। तो यहां पर इस टाइप से हम दिखा सकते हैं इसको कि हमारे स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर्स तैयार हो गए, ये सारे हैप्लॉइड हैं, और इस प्रोसेस को, इस नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर से मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट होने को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर तैयार हो गया मोटाइल, ये क्या है, ये हमारा स्पर्म है जो कि अपने आप में कैसा है, हैप्लॉइड है, जिसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है। अब एक चीज समझिए, यहां से आपके बोर्ड के एग्जाम से लेकर के नीट के एग्जाम तक बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि स्पर्मेटोगोनियम का नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, तो चाहे स्पर्मेटोगोनिया हो चाहे स्पर्मेटोगोनियम हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा 2n ही रहेगा डेफिनेटली। अब कंफ्यूजन सबसे ज्यादा कहां होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। एक लॉजिक पहले तो आप समझिए कि ये ग्रोथ फेज में एंटर किया स्पर्मेटोगोनियम, तब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाया, तो 2n है। इसके बाद मियोसिस हुआ, तब नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज होगा। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से याद किया हुआ है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो एक लॉजिक भी बताने की कोशिश करता हूं, समझिएगा। ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी मतलब फर्स्ट, मतलब 1, एक, और प्लस नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें कितना है, 2n, तो हो गया 2 बराबर कितना हुआ, 3। ठीक, यहां पर आते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी मींस 2, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, n, मतलब 1 बराबर 3, मतलब दोनों का टोटल 3 ही आएगा। आप किसी सिचुएशन में गलत नहीं कर सकते। अब अगर आप प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को हैप्लॉइड मानेंगे तो यहां 2 आएगा, मतलब आप गलत कर रहे हो। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अगर आप यहां पर 2n ले रहे हो तो टोटल हो जाएगा 4, तब भी आप गलत कर रहे हो। मतलब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होती है जबकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है और कई बार पूछा जाता है। ये कैलकुलेशन भी बहुत बार पूछी जाती है कि एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने स्पर्म डेवलप होते हैं, तो 1 स्पर्मेटोगोनियम से 4 स्पर्म डेवलप होते हैं। वो कई बार पूछ सकते हैं कि 500 स्पर्मेटोगोनिया है, कितने स्पर्म डेवलप होंगे, सॉरी 500 स्पर्मेटोगोनियम है, कितने स्पर्म डेवलप होंगे, इंटू 4 कर देंगे, या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का नंबर पूछ के स्पर्म का नंबर पूछ सकते हैं। तो आप कैलकुलेट यहां पर इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो लास्ट फेज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद वाला जितना भी पार्ट है, इस सारे पार्ट को हम मैच्योरेशन फेज में स्टडी करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।